उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जो हैं वो लटक गए हैं और अब उनकी मंत्री पद भी जाना तय है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने ऐसी शर्त उपेंद्र कुशवाहा के सामने क्यों रखा। इसका भी बहुत सारा कारण है। कारण ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के नेता माने जाते थे और इसके वजह से बीजेपी हमेशा उनको तवज्जो देती आ रही थी। राज्यसभा भी उनको भेजा, साथ ही साथ एमएलसी भी उनको कितनी बार बनाया गया। उसके अलावा लोकसभा में भी उनको वरीयता थी। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। तो एमएलसी चुनाव की पटकथा खत्म हो गई और नामांकन भी कंप्लीट हो गया आज। और इसमें अगर फंस कोई गया है तो उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा और उनके परिवार की राजनीति की अब समाप्ति की ओर पर है। उनके बेटा जो दीपक प्रकाश मंत्री बन गए थे वो एमएलए नहीं थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें एमएलसी बना देंगे। लेकिन आज नामांकन की आखिरी तिथि थी और नामांकन हो चुका, लेकिन अब तक एमएलसी का नामांकन दीपक प्रकाश का नहीं हो पाया। और इसकी बहुत गूढ़ वजह है, और गूढ़ वजह ये है कि एनडीए में बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिस शर्त को पूरा कर पाना उपेंद्र कुशवाहा के लिए नामुमकिन जैसा लग रहा था। और इसी वजह से दीपक प्रकाश यानी कि उनके पुत्र का जो एमएलसी का सीट है वो फंस गया। सुबह से लेकर के शाम तक इंतजार करते रहे उपेंद्र कुशवाहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी से ये संकेत मिल जाए कि एमएलसी आपके बेटे को दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि नामांकन की अब समय सीमा खत्म हो चुकी है और अब तक कोई भी सूचना ऐसी नहीं मिली है। तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं अब वो मंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि वो एमएलसी भी नहीं बन पा रहे हैं। अब जरा समझते हैं कि कौन कौन एमएलसी के लिए नामांकन किया है और कौन कौन उसमें सम्मिलित है। तो आरजेडी के तरफ से एक नाम है जो सुनील सिंह, जिन्होंने नामांकन किया है। वही अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ से 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जिसमें से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद ने नामांकन किया है। वही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित और भोजपुरी फिल्म अभिनेता जो है पवन सिंह, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और वही एलजेपी रामविलास पासवान के तरफ से अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि 243 सदस्यीय जो बिहार विधानसभा में फिलहाल 242 विधायक हैं और सभी मतदान के पात्र होंगे। विधान परिषद चुनाव में एक उम्मीदवार की जीत के लिए लगभग 24.2 प्रथम वरीयता मतों की आवश्यकता होती है। विधानसभा में एनडीए की मौजूदा संख्या को देखते हुए गठबंधन के 8 उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दूसरी ओर महागठबंधन के पास भी अपने एक उम्मीदवार को विजयी बनाने लायक पर्याप्त संख्या बल है। ऐसे में 9 सीटों का परिणाम लगभग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं 10वीं सीट जो है वो पेच में फंसी हुई है। सबसे दिलचस्प मुकाबला 10वीं सीट को लेकर है और इस सीट पर जीत के लिए एनडीए को अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए या तो महागठबंधन के विधायकों का क्रॉस वोटिंग करना जरूरी होगा या फिर विपक्ष के कुछ विधायक मतदान में अनुपस्थित रहें, तब जाकर के ये 10वां सीट जीता जा सकता है। तो कुल मिला के ये प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत ये चुनाव होना है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जो हैं वो लटक गए हैं और अब उनकी मंत्री पद भी जाना तय है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने ऐसी शर्त उपेंद्र कुशवाहा के सामने क्यों रखा। इसका भी बहुत सारा कारण है। कारण ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के नेता माने जाते थे और इसके वजह से बीजेपी हमेशा उनको तवज्जो देती आ रही थी। राज्यसभा भी उनको भेजा, साथ ही साथ एमएलसी भी उनको कितनी बार बनाया गया। उसके अलावा लोकसभा में भी उनको वरीयता दी गई। तो एनडीए की बात अगर हम नहीं करें, सिर्फ बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को इस वजह से भी लेके चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं कुशवाहा के एक बड़े लीडर के रूप में जाने जाते हैं। और वही बीजेपी
ने अब इनके साथ खेला कर दिया है, और खेला ऐसा वैसा नहीं, खेला ऐसा कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा अब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। पहली बार जब मंत्रिमंडल बनाया गया इनके पुत्र को तो सरकार बदल गई। दूसरी बार फिर मंत्री पद का शपथ तो ले लिया दीपक प्रकाश ने, लेकिन अब एमएलसी नहीं बना पा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो ऐसे में एनडीए माफ कीजिएगा, बीजेपी ने उनके सामने ये शर्त रख दिया कि या तो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दीजिए, या तो फिर एमएलसी पद नहीं मिलेगा आपके बेटे को और मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी की रणनीति ऐसा हमेशा से रहती आई है, और ये उपेंद्र कुशवाहा समझते हैं, बहुत भली भांति समझते हैं, उसके बावजूद भी उनके जाल में फंसे। हालांकि अभी भी 4 विधायक आरएलएम के पास यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के पास है, और कल ही अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया आलोक सिंह को। तो उपेंद्र कुशवाहा पूरा प्रयासरत रहे कि विलय न करना पड़े, क्योंकि 4 विधायक जिस पार्टी के पास हो वो क्यों किसी के साथ विलय करेगा। तो ये एक बड़ा प्रश्न उपेंद्र कुशवाहा के सामने था। कल मीटिंग्स हुई पार्टी नेताओं की, और एक बार फिर से दिल्ली में भी उनके सारे प्रदेश से लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग है। तो उसमें भी क्या तय होना है ये देखने की बात है, लेकिन आज ये साफ हो चुका है कि दीपक प्रकाश अब मंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि एमएलसी नहीं बन पाएंगे। अब तक उनका नामांकन नहीं हो पाया है, और नामांकन की समय सीमा अब समाप्त हो गई है। तो आगे क्या उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति होगी, क्योंकि अब जो कुशवाहा के नेतृत्व के रूप में बीजेपी जैसा समझ रही है कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं तो कुशवाहा के सबसे बड़े लीडर सम्राट चौधरी हो गए हैं, तो अब उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत एनडीए को नहीं है, बीजेपी को नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। कुशवाहा समाज कि वोट बैंक के लिए उपेंद्र कुशवाहा को ढो रही थी, लेकिन अब चूंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से हैं और उनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया, तो ऐसे में कुशवाहा समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ गया है, सम्राट चौधरी के साथ जुड़ गया है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को ढोते रहना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो बीजेपी ने 2 टूक कह दिया उपेंद्र कुशवाहा को कि या तो अपनी पार्टी का बीजेपी के साथ विलय कर दीजिए, या तो ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि हम आपको एमएलसी का आपके पुत्र को मंत्री बनाए रखेंगे और एमएलसी का सीट देंगे। तो कुल मिला के ये चीजें सामने आई हैं। तो आज का सबसे बड़ा अगर कोई दाव रहा है वो है बीजेपी का, तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को किनारा कर दिया, और अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है कि वो क्या करने वाले हैं। क्या वो एनडीए में बने रहेंगे या एनडीए से बाहर जाएंगे, ये उपेंद्र कुशवाहा को देखना होगा। हालांकि आलोक सिंह भी इस पर अपना बयान देने से बचते आए हैं, माधव आनंद भी इस पर अपना बयान देने से बचते आए हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अभी तक सामने नहीं आए हैं कि क्या कुछ करने वाले हैं, लेकिन बहुत जल्द ही इसका भी खुलासा हो जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।